छठ व्रत विश्व का सबसे कठिन व्रत है, जिसमें सूर्य देव की पूजा के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास रखा जाता है। लेकिन क्या ऐसी कठिन साधनाओं का समर्थन हमारे पवित्र शास्त्र भी करते हैं? छठ में साधक सूर्य देव की उपासना में 36 घंटे तक बिना अन्न और जल के रहते हैं। छठ पूजा की यह परंपरा दीपावली के 3 दिन बाद नहाए खाए से शुरू होती है, जिसमें कद्दू चावल का विशेष भोग लगाया जाता है। इस दिन से नमक का त्याग कर व्रत का संकल्प लिया जाता है। अगले दिन, जिसे खरना कहा जाता है, व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को खीर का प्रसाद ग्रहण करने के बाद एक कठोर निर्जला व्रत का आरंभ करते हैं। तीसरे दिन डूबते सूर्य की उपासना की जाती है, जिसमें व्रती बिना कुछ खाए पिए नदी या किसी जलस्रोत में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। चौथे और अंतिम दिन उगते सूर्य को जल अर्पित कर यह कठिन व्रत पूर्ण होता है। दर्शकों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 16 में साफ तौर पर कहा गया है कि हे अर्जुन, उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने वाली भक्ति न तो एकांत स्थान पर विशेष आसन या मुद्रा में बैठने से तथा न ही अत्यधिक खाने वाले की और न बिल्कुल न खाने वाले अर्थात व्रत रखने वाले की सिद्ध होती है। इसी विषय में सूक्ष्म वेद अर्थात संत गरीबदास जी कृत अमर ग्रंथ के अध्याय अथ मूल ज्ञान की वाणी 62 में कहा गया है, गरीब प्रथम अन्न जल संयम राखे, योग युक्त सब सतगुरु भांखे। इस वाणी का भावार्थ है कि अन्न तथा जल को सीमित खावे, न अधिक और न ही कम खावे, यानी न व्रत रखे। यह भक्ति की सही विधि है जो सतगुरु बताते हैं। वहीं श्री रामचरितमानस उत्तरकांड के दोहा 45 की चौपाई 1 में श्री रामचंद्र जी स्वयं कहते हैं, कहहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। जिसका अर्थ है, कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है, इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ, जप, तप और उपवास की। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि कठोर उपवास यानी छठ का निर्जला उपवास जो मान्यताओं पर आधारित है, वह शास्त्र सम्मत नहीं।